बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। आप देख रहे हैं कुक विद नोमान। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लाया हूं आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल बीफ पाई की असल और झटपट बनने वाली यूनिक रेसिपी, जो पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताई होगी। पाई बनाना एक अलग हुनर है। अक्सर लोग इसको पकाते हुए बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से पाई अच्छे नहीं बनते। इसको पकाते हुए बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, इसको पकाने का मेथड कि अगर इसको ठीक तरीके से ना पकाया तो इसके शोरबे में चिपक खत्म हो जाएगी, या अगर मिसाले की रेशो ज़्यादा कर दी तो ये कौरमा बन जाएगा और पाए का कोई टेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको बताऊंगा इसको बनाने का ऑथेंटिक तरीका, और इसमें डालेंगे मिसालों की बैलेंस रेशो, जिससे इसके शोरबे में चिपक भी बेहतरीन होगी और टेस्ट भी कमाल का होगा। मैं आपको डिटेल से और आसान तरीके से समझाऊंगा कि इसको झटपट कैसे बनाना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है और कोई स्टेप स्किप नहीं करना। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल बीफ पाई की रेसिपी को झटपट बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल करूंगा और इसमें 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो, हम इसमें कुछ खड़े मिसाले, जिसमें 1 टीस्पून साबित काली मिर्च और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 6 से 7 अदद लौंग और 2 बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। देखें दोस्तों, खड़े मसाले फ्राई हो गए हैं और इन्होंने अपनी खुशबू भी छोड़ दी है। अब इसमें डालेंगे 3 अदद प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसको तकरीबन हम 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। ये हस्बे जायका है, आप इसको चाहे तो कम भी कर सकते हैं। ले जी, 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसकी तकरीबन 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 4 अदद टमाटर, जिनको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के सब्ज मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही डाल देंगे इसमें हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, जो इसमें बेहतरीन कलर के साथ साथ एक अच्छा फ्लेवर भी देगी। अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर हाफ टेबलस्पून और साथ ही डाल देंगे धनिया पाउडर हाफ टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। दोस्तों, इस बात का ख्याल करना है कि हमने मसाले की रेशो इंतहाई मुनासिब रखनी है। अगर मसाले की रेशो थोड़ी ज़्यादा कर दी तो पाए का अपना टेस्ट खत्म हो जाएगा। देखें दोस्तों, मसाला हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है। ये अहम पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। इस रेसिपी में हमने लिए हैं बीफ के 3 अदद पाए, जिनको मैंने जलवा कर इसकी अच्छे सफाई करके इसकी बोटियां बनवा ली थी। देखें दोस्तों, बोटियां कितनी साफ सुथरी हैं और इस वाली हड्डी का पाए के शोरबे को टेस्टी करने में अहम किरदार होता है। और पाए की नलियों को हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ये बुनाई में तंग करती हैं। इनको हम बाद में डालेंगे। इन बोटियों को हम कुकर में डाल देंगे और इसकी तकरीबन 10 मिनट अच्छी से बुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। दोस्तों, ये बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पाए को पहले पकाते हैं और बाद में शोरबे से अलग करके इसकी बुनाई करते हैं, जिससे पाए की लेस खत्म हो जाती है और पाए का वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि इसको पहले भुनाई कर लें और बाद में पानी में डालकर पकाएं ताकि इसकी चिपचिपाहट और टेस्ट बेहतरीन हो। देखें दोस्तों, 10 मिनट हो गए हैं और पाए की भुनाई भी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हम इसमें नलियाँ, जिनको हमने भुनाई के टाइम नहीं डाला था। 2 गिलास पानी के और शामिल कर देंगे ताकि पाए अच्छे से पानी में डिप हो जाएं। अब कुकर का ढकना बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर सीटी बजने के बाद 50 मिनट का प्रेशर देंगे। मिलते हैं 50 मिनट के बाद। ले जी, 50 मिनट हो गए हैं। अब हम कुकर का ढकना उठा लेंगे। देखें जी, माशाल्लाह पाए बेहतरीन गल चुके हैं। मैं आपको बोटी चेक करवाता हूँ। देखें बोटी कितनी बेहतरीन गल चुकी है और ये कितनी सॉफ्ट है, और चेक करें ये कितनी बेहतरीन है, और देखें इसकी चिपक कितनी बेहतरीन है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पेशल गरम मसाला, जो आपके हर खाने का जायका बहुत कमाल का कर देगा। इस रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस रेसिपी का ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा। आपने इस रेसिपी को लाजमी देखना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च, जो पाए के टेस्ट को और भी शानदार कर देगी। कुछ लोग इस पॉइंट पर दही भी डाल देते हैं, जिससे पाए का जायका कौरमे जैसा हो जाता है। हम इसमें दही यूज नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 अदद साबित सब्ज मिर्चें और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई सब्ज मिर्चें। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ले जी, पाए बेहतरीन तैयार हो गई हैं।
अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह, स्पेशल बीफ पाए कितने बेहतरीन पके हैं। इसकी बोटियाँ भी मक्खन जैसी सॉफ्ट हो गई हैं और खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है। ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह, स्पेशल बीफ पाए की फाइनल लुक कितनी बेहतरीन आई है। इसकी बोटी चेक करें, बिल्कुल मक्खन जैसी सॉफ्ट है। अब थोड़ा इसकी नली का गुदा भी लेते हैं। अब हम नान के नवाले के साथ मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ। इसके लिए हम बोटी लेंगे और थोड़ा सा इसमें नली का गुदा लगा लेंगे। दोस्तों मुंह में पानी तो आ रहा होगा, ये तो है ही बहुत कमाल का। माशाल्लाह मज़ा आ गया। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।